गॉड हीलिंग पावर मिनिस्ट्री द स्कूल ऑफ ठेरानस में आपका स्वागत है। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 देखते हैं। मुझे मालूम है आप बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ डिस्कस करूँगा। तो कुछ कहने से पहले छोटा सा दुआ करते हैं। चलिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सबों को आशीष दीजिए परमेश्वर। जितने जन इस क्लास में आए हैं उन सबों को आशीष दीजिए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ कि आज अगर कोई बीमार है तो प्रभु उनको छूकर चंगाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम से रिहाई और चंगाई उनके जीवन में। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम उत्पत्ति ग्रंथ का 9 अध्याय का 1 से लेकर 7 वचनों को हम देखते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। दो और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। 3 सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। 4 पर मांस को प्राण समेत अर्थात लोहू समेत तुम न खाना। 5 और निश्चय मैं तुम्हारा लोहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। 6 जो कोई मनुष्य का लोहू बहाएगा उसका लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। 7 और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। 8 फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, 9 सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। परमेश्वर ने नूह को आशीष दिया और परमेश्वर ने कहा कि तुम फूलो फलो और विस्तार हो। ये आशीष कब दिया परमेश्वर ने? ये आशीष दिया परमेश्वर ने आदम को दिया परमेश्वर ने, और कहा कि तुम फूलो फलो और विस्तार हो। और यही आशीष लेकर परमेश्वर नूह के जीवन में भी आया है। जब आदम के बारे में बात करते हैं तो आदम शाकाहारी था, मांसाहारी नहीं था। परमेश्वर ने आदम को बोला था कि तुम फल फूल पौधे यही खाओगे। लेकिन जब इस इस नए बाढ़ के बाद जब नूह बाहर निकला और उसका परिवार, तो परमेश्वर नूह को आदेश देता और कहता है कि तू जानवर को भी खाएगा। मतलब अभी मनुष्य शाकाहारी से मांसाहारी भी है। मनुष्य को शाकाहारी भी खाना है, मांसाहारी भी खाना है। मांसाहारी क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान दर्शाता है। क्योंकि ये किसके लिए तैयारी कर रहा था परमेश्वर? ताकि आगे चलकर मनुष्य यीशु मसीह का मांस और लहू खा सके, जो हम प्रभु भोज में खाते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर ने तैयारी की। अब इंसान मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, दोनों भी खा सकता है। यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, जब आदम के समय में परमेश्वर राज्य करते थे, परमेश्वर के राज्य में इंसान था। फिर उसके बाद जब इंसान गिरा पाप में, तो इंसान का स्वेच्छ इच्छा और इंसान का चित्त इंसान को उस पर इंसान उसको वो इंसान के ऊपर राज करने लगा। लेकिन इंसान का स्वेच्छ इच्छा जो है, इंसान को जो मनसा जो मानव का मनसा जो है, वो इंसान को और दुष्ट बना दिया। इसलिए अभी परमेश्वर ने क्या किया? नूह के समय में बाढ़ के बाद परमेश्वर ने कहा अब इंसान के ऊपर इंसान राज्य करेगा, और वहां से गवर्नमेंट शुरू हुआ। वहां से यहाँ पहला बार हम देखते हैं गवर्नमेंट का स्थापना। उत्पत्ति ग्रंथ का 9 अध्याय का 8 से लेकर 17 वचनों को हम देखते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, 9 सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। 10 और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, सबके साथ भी मेरी यह वाचा बंधती है। 11 और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जलप्रलय से नाश न होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जलप्रलय न होगा। 12 फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ।
उसका यह चिन्ह है। 13 कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। 14 और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब बादल में धनुष देख पड़ेगा। 15 तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। 16 बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। 17 फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुमसे वाचा बांधता हूं। परमेश्वर नूह से कहता है, मैं तुमसे वाचा बांधता हूं कि अब कोई बाढ़ नहीं आएगा, अब कोई बाढ़ नहीं आएगा, अब कोई इंसान बाढ़ के द्वारा मरेगा नहीं। और इसका परमेश्वर ने इसका प्रमाण क्या दिया है? परमेश्वर ने इस चिन्ह को साबित कैसा किया है? परमेश्वर ने इंद्रधनुष बनाया है, या आसमान में जो धनुष, 7 रंग का जो धनुष होता है जिसको इंद्रधनुष कहा जाता है, जो ये धनुष को परमेश्वर ने बनाया। और ये धनुष वाचा है परमेश्वर का। इस धनुष को हम देखते हैं, जब भी ये धनुष आता है तो उसका मतलब ये है कि अब पानी और बाढ़ से पूरा दुनिया तबाह नहीं होगा। इस धनुष को हम उत्पत्ति ग्रंथ के 9 अध्याय में देखते हैं, फिर हम प्रकाशित का 4 के 3 में देखते हैं, तो शुरुआत में देखते हैं और अंत में देखते हैं। ये प्रमाणित है कि परमेश्वर अपने वाचाओं पर खड़ा होता है। परमेश्वर कभी अपने वाचाओं से चूकता नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ का 9 अध्याय का 18 से लेकर 29 देखते हैं। 18 नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले, वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। 19 नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। 20 और नूह किसानी करने लगा, और उसने दाख की बारी लगाई। 21 और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। 22 तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। 23 तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा, और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। 24 जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है। 25 इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। 26 फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास होवे। 27 परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए, और वो शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास होवे। 28 जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। 29 और नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह एक बहुत बड़ा कामयाबी के बाद वो गिर जाता है। कैसा गिर जाता है? वो अपने ही दाक मधु में दाक मधु और दाक वाटिका मदिरा पी लेता है, और वो इतना ज्यादा पी लेता है कि वो नंगा है कर उसको पता भी नहीं चलता, और वो बेहोश हो जाता है। माने नशे में वो धुत, उसको ये भी पता नहीं चलता कि नंगा है करके। नंगापन, जब इंसान पाप में गिरने से पहले इंसान नंगा था और परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ था। लेकिन जब इंसान पाप किया तो वो उसका नंगापन को परमेश्वर ने ढाका, परमेश्वर के बलि वाले मेमने के खाल से। पर इंसान का नंगापन ढाकता है प्रभु यीशु मसीह। तो मेमने का खाल मतलब प्रभु यीशु मसीह का शरीर। अगर एक इंसान अगर नंगा है तो इसका मतलब है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से खो चुका है। तो यहाँ पर नोहा धुत पड़ा हुआ था। एक चीज हमें सीखने के लिए एक चीज है, हमारे जो आत्मिक गुरु हैं, हमारे जो बड़े हैं, आत्मिक बड़े, उनके नंगेपन के बारे में कभी बात नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको नंगा देखते हैं तो हमें उनका नंगापन ढाकना चाहिए। यहाँ पर हेम क्या करता है, नूह का बेटा हेम क्या करता है, वो अपने पिता के नंगापन के बारे में जाकर अपने बाकी भाइयों को, शम और जाफेद को जाकर बताता है। जैसा नूह को पता चलता है तो शम और जाफेद क्या करते हैं,
शम और जाफेद पीछे से आकर उसके पिताजी के नंगेपन को ढाक देते हैं। ये नंगापन ढाकना बहुत जरूरी है। हमारे हमारे परमेश्वर कभी कभी हमारे आत्मिक गुरुओं का नंगापन हमें दिखाएंगे, ताकि परमेश्वर हमें परखना चाहेंगे कि हम क्या करेंगे उस विषय में। क्या हम उनके नंगापन को ढाकेंगे या उनके नंगापन को लेकर हम खिल्लियां उड़ाएंगे और मजाक उड़ाएंगे। तो हमने ऐसा किया और नोहा उठा और कहा कि तू कौन होता है मेरे नंगेपन के बारे में जाकर मेरे बाकी बेटों को और उनके पूरे परिवार को बताने के लिए, और हमको श्राप देता है और आशीष देता है। शम को और जाफेद को आशीष देता है। शेम जो नूह का सबसे पहला पुत्र है, उसी के द्वारा इजरायली आए। अब्राहम उसी का वंशज है। अब्राहम उसी का वंशज है। और जाफेद जो है वो शम के शरण स्थान में रहता था। शम के शरण में रहता है करके भविष्यवाणी करता है नूह। आइए हम उत्पत्ति ग्रंथ का 10वां अध्याय देखते हैं। नूह के पुत्र जो शेम, हाम और येपेत थे, उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, माय, यावान, तुबल, मेशेक और तीरास हुए। और गोमेर के पुत्र अशकंज, रिपात और तोगरमा हुए। और यावान के वंश में एलीशा और तरशीश और कित्ती और दोइदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बंट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। फिर हाम के पुत्र कूश और मिस्र और फूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूत का हुए। और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। और उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल, अक्का और कलने हुआ। उस देश से वो निकलकर अश्शूर को गया और नीनवे, रहोबोती और कालक को। और नीनवे और कालक के बीच रेसेन है, उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। और मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही और पत्रुसी, कसलूही और कप्तोरी लोग हुए। कसलूहियों में से तो पलिश्ती लोग निकले। फिर कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ सीदोन, तब हित और इबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए। और कनानियों का सिवाना सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोराइम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में ये ही हुए। और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। फिर शेम, जो सब एबर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। और आराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतर और मश हुए। और अर्पक्षद ने शेल को, और शेल ने एबेर को जन्म दिया। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बंट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान है। और योक्तान ने अल्मोदाद, शेलेप, हसमवेत, थेरह, यदोरवाम, ऊजाल, दिकला, ओबाल, अबीमाइल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया। ये ही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र ये ही हुए। और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही हैं। और जलप्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बंट गई। उत्पत्ति ग्रंथ का पूरे 10वां अध्याय को पहले से लेकर आखिरी तक हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के 10वां अध्याय में बात करने के लिए सिर्फ 2 ही बातें हैं, एक है निम्रोद और एक है पेलेग। निम्रोद वो व्यक्ति था जो सबसे पहले मूर्ति पूजा लेकर आया।
ये वो व्यक्ति था जिसने एक झुंड बनाया जो परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के सरकार के विरुद्ध, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होने वाला व्यक्ति, माने इसको शैतान माने एंटी क्राइस्ट कहा जा सकता है। पहला एंटी क्राइस्ट था निम्रोद था। और निम्रोद ने बहुत सारे निम्रोद ने ही बढ़ावा दिया बाबेल को। बाबेल जो सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ी ऊंची इमारत बना रहे थे परमेश्वर के विरुद्ध, वहां स्वर्ग में अपना स्थान बनाने के लिए, तो निम्रोद के द्वारा ही बाबिलोन आया। फिर उसके बाद आता प्लेग। प्लेग मतलब है बंटवारा। प्लेग का अर्थ है बंटवारा। ये व्यक्ति बंटवारा लेकर आया। हमारे कलीसिया में भी हम देखते हैं आजकल बंटवारा बहुत होता है कलीसिया में। ये बंटवारे का आत्मा पेलेग के द्वारा आया, क्योंकि ये बंटवारा करने लगे। बंटवारे का आत्मा जो होता है ये शैतान की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। तो निम्रोद निम्रोद यानी विरुद्ध का आत्मा, और प्लेग यानी बंटवारे का आत्मा। ये दोनों आत्माएं वहां से शुरू हुए। उत्पत्ति ग्रंथ का 11वां अध्याय को हम देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का 11वां का 1 से लेकर 9 वचनों को हम देखते हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। 3 तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। 4 फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। 5 जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। 6 और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। 7 इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। 8 इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। 9 इस कारण उस नगर को नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। परमेश्वर का जो निर्माण होता है ना, परमेश्वर का निर्माण हमेशा चट्टान से होता है। चट्टान, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारा चट्टान कहा गया है। इसलिए मत्ती का 16 का 18 में अगर हम देखते हैं, अगर हमारा निर्माण चट्टान है, यीशु मसीह है, तो उसके ऊपर चाहे आंधी आए, तूफान आए या बारिश आए, वो चट्टान हिलेगा नहीं, वो इमारत टूटेगा नहीं। लेकिन अगर हमारा निर्माण अगर चट्टान नहीं, अगर और कुछ है, तो हमारा निर्माण टूट जाएगा कर बाइबल कहता है। यहां पर बाबेल का एक बहुत बड़ा इमारत बना रहे थे लोग, सारे लोग मिलकर। ये कौन है? निम्रोद के वंशज है। मैंने बताया ना निम्रोद कौन है, जो परमेश्वर के विरुद्ध गया था। ये निम्रोद के वंशज जो है, ये एक बहुत बड़ा इमारत बना रहे थे। ये इमारत किससे बना रहा था? ईंटा से बना रहा था, ईंट। अब ईंट किससे बनता है? देखिए, ईंट बनता है मिट्टी को लेकर उसको जलाने से ईंट बनता है। और मिट्टी जीवन को दर्शाता है, मिट्टी जीवन को दर्शाता है। मिट्टी से ही परमेश्वर ने इंसान को बनाया। अगर वो मिट्टी को लेकर आग में डाल देना, मतलब उसका मतलब है मिट्टी के अंदर के जीवन को खत्म कर देना, वो जीवन जो परमेश्वर ने बनाया है उस जीवन को समाप्त कर देना। और शैतान करता है ये काम। शैतान आता है मारने, चुराने और घात करने, लूटने। तो ये जीवन को नाश करने के बाद जो मिट्टी बचता है उससे ईंटा बनता है। और पत्थर से नहीं बनाया है इन लोगों ने, ईंटा से बनाया, क्योंकि पत्थर को कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि पत्थर को सिर्फ परमेश्वर बनाते हैं, चट्टान को सिर्फ परमेश्वर बनाते हैं। ईंटा को इंसान बनाने लगा। और ईंट दर्शाता है मानवीय संकल्प, ईंट दर्शाता है संसार जीवन। और ये लोग इस ईंट से एक बहुत बड़ी इमारत बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? स्वर्ग में जाना चाहते थे। स्वर्ग में क्या करना चाहते थे ये लोग?
स्वर्ग से परमेश्वर को हटाकर अपनी मूर्ति वहां पर रखना चाहते, अपने इष्ट देवता, अपने ईश्वर को वहां रखना चाहते थे ताकि वो अपने ईश्वर को पूजा करे। और परमेश्वर को क्रोध आया और परमेश्वर ने सब लोगों के भाषाओं को बदल दिया और वह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन परमेश्वर लेकर आए। उत्पत्ति ग्रंथ का 11वां अध्याय 10 से लेकर 32 वचनों को हम देखते हैं। 10 शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसने अर्पक्षद को जन्म दिया। 11 और अर्पक्षद ने जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 12 जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उसने शेलह को जन्म दिया। 13 और शेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। 14 जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर को जन्म हुआ। 15 और एबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। 16 जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। 17 और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। 18 जब पेलेग 30 वर्ष को हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। 19 और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 20 जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। 21 और सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। 22 जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। 23 और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। 24 जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। 25 और 13 के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। 26 जब तक 13 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। 27 13 की यह वंशावली है। 13 ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया और हारान ने लूत को जन्म दिया। 28 और हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नाम नगर में, जो उसकी जन्म भूमि थी, मर गया। 29 अब्राम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह लीं। अब्राम की पत्नी का नाम तो सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी, जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। 30 सारै तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। 31 और 13 अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। 32 जब 13 205 वर्ष का हुआ, तब वो हारान देश में मर गया। यहाँ पर हम एक देश के बारे में पढ़ते हैं, ऊर। ये ऊर है चाल्डियंस में, चाल्डियन जो देश में ऊर स्थान है। ये चाल्डियन जो ऊर है, यहाँ पर अब्राहम और उसका पिता रहा करते थे। ये जो चाल्डियन, उसका पिता हारान, अब्राहम का पिता हारान है, ये लोग रहा करते थे। ये चाल्डियन जो है, ये पूरा मूर्ति पूजा है और ये मेसोपोटामिया में, और यहाँ पर से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर कहा, देखिए दो नदियां इस वहां से गुजरती हैं, एक है टिग्रस और एक है यूफ्रेटिस। ये दो नदियां गुजरती हैं और परमेश्वर ने कहा, यूफ्रेटिस का मतलब है तोड़कर निकलो। तो परमेश्वर ने अब्राहम को आकर कहा कि तू तोड़कर बाहर निकला। यूफ्रेटिस के बाहर आने से क्या होता है? कनान है, कनान। यूफ्रेटिस के उत्सर्ग क्या है? चाल्दियंस और चाल्दियन ऊर चाल्दियन है और वहां पर मूर्ति पूजा है। परमेश्वर ने कहा कि तुझे देश छोड़ना पड़ेगा, तुझे वहां जाना पड़ेगा, मैं वहां भेज रहा हूं और इसके लिए
तुझे यूफ्रेटस पार करना पड़ेगा, मतलब यूफ्रेटस मतलब अपने तोड़कर तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे जीवन में हम परमेश्वर के निवास स्थान में या परमेश्वर के आशीषों में और वाचाओं में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते तब तक हम अपने बंधकों को तोड़कर नहीं निकलेंगे। जिस समय हम अपने बंधकों को तोड़ के निकलेंगे उस समय हम परमेश्वर के शरण स्थान पर हम पहुंच पाएंगे, परमेश्वर के वाचा के दास पर हम पहुंच पाएंगे। आइए हम उत्पत्ति ग्रंथ का 12वां अध्याय देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का 12वां अध्याय का 1 से लेकर 8 वचनों को हम जब देखते हैं। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। 500 अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ भी गए। 6 उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। 7 तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। 8 फिर वहां से कूच करके वो उस पहाड़ पर आया जो बेतल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतल और पूर्व की ओर है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम, इसहाक और याकूब ये तीनों अलग अलग है, लेकिन इनका आत्मिक यात्रा को एक दूसरे के साथ हम संपर्क करके देख सकते हैं कि इनका आत्मिक यात्रा मिलता है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो अब्राहम, परमेश्वर आकर अपने आप को इस रीति से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते, बोलते हैं कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। इसका मतलब है कि परमेश्वर तीनों के परमेश्वर एक ही है। अब्राहम को जीवन को अगर हम देखते हैं तो अब्राहम के जीवन को हम पिता का जीवन को देखते हैं। पिता, वो विश्वास में चला अब्राहम, और विश्वास में चलकर पिता की हर इच्छाओं को पूरा किया, तो उसमें हम एक पिता का दर्शन देखते हैं। और इसहाक को जब हम देखते हैं तो इसहाक में हम एक पुत्र को देखते हैं, क्योंकि जब अब्राहम इसहाक को बलि देने जा रहा था, इसहाक को जब पता चला कि बलि उसका होने वाला है तो वो भागा नहीं वहां से, उसने अपने आप को अपने पिता की इच्छा में समर्पित किया। ये किसके बारे में हम देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अपने पिता, स्वर्ग में रहने वाले पिता के इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित किया और वो बलियाग हो गए। याकूब का जीवन को अगर हम यूसुफ के जीवन के प्रकाश में डालकर अगर हम देखते हैं तो हम पवित्र आत्मा को देखते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा क्या करते हैं कि अंत में सब कुछ मिलाकर हमारी भलाई के लिए होता है। यही होता है याकूब के जीवन में और यूसुफ के जीवन में। इतने कुछ उतार चढ़ाव, दुख, पीड़ा, तकलीफें, अलग हो जाना, सूखा, इन सब में से परमेश्वर ने आखिर में सब कुछ मिलकर अच्छा कर दिया। पवित्र आत्मा का काम यह है, प्रिय परमेश्वर के संतान, कि हमारे जीवन में सब मिलाकर सब अच्छा कर देगा। एक दिन ये सब हमारे लिए पता चलेगा कि ये सब तो मेरे अच्छा के लिए हुआ, मेरी भलाई के लिए हुआ। हम अब्राहम को देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने 14 आशीषें दी, 14 कमांड्स और 48 प्रोमिसेस, वाचाएं परमेश्वर ने दिया, 48 वाचाएं। अब्राहम के 12वां वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर अब्राहम को प्रकट होते हैं। अब्राहम जब मेसोपोटामिया से यूफ्रेटिस को पार कर जब कानान में प्रवेश किया तो कानान में परमेश्वर फिर से अब्राहम को प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि प्रमाणित करने के लिए कि अब्राहम बहुत अच्छे किए, अब्राहम तुमने मेरे आज्ञा को पालन किया, मेरे बुलावे का जवाब दिया। बहुत बार परमेश्वर हमसे बात नहीं करने का कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने इससे पहले आपको एक काम सौंपा होगा, वो काम आपने नहीं किया।
जब तक वो काम आप पूरा नहीं करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम ने उस एक काम को पूरा किया। उसके बाद परमेश्वर अब्राहम से फिर प्रकट होने लगे। उत्पत्ति ग्रंथ का 12वां अध्याय 8 से लेकर 20 वचनों को हम देखते हैं। 8 फिर वहां से कूच करके वो उस पहाड़ पर आया जो बेतल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतल और पूर्व की ओर है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। नौर और अब्राम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। 10 और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। 11 फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। 12 इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। 13 सो यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। 14 फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है। 15 और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, सो वो स्त्री फिरौन के घर में रखी गई। 16 और उसने उसके कारण अब्राम की भलाई की, सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गदहे गधियां और ऊंट मिले। 17 तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। 18 सो फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? 19 तूने क्यों कहा कि वो तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। 20 और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। अब्राहम यहाँ आने के बाद सबसे पहले बनाता है वेदी। ये वेदी बाबेल का विरुद्ध है। बाबेल इंसान अपनी महिमा के लिए अपने देवताओं को खुश करने के लिए बनाया। और पहला बार बाबेल के बाद अगर कोई कुछ चीज बना तो अब्राहम ने बनाया, और ये अब्राहम ने इसलिए बनाया परमेश्वर को खुश करने के लिए। बाइबल में हम देखते हैं 14 वेदियां हैं। पहला वेदी परमेश्वर ने बनाया हिब्रानियों का 8 का 5 में। नूह ने बनाया उत्पत्ति ग्रंथ का 8 का 20 में। अब्राहम ने बनाया उत्पत्ति ग्रंथ का 12वां अध्याय का 7 से लेकर 8 वचनों में। इसहाक ने बनाया उत्पत्ति ग्रंथ का 26 का 25 में। याकूब ने बनाया उत्पत्ति ग्रंथ का 33 का 20 में। मूसा ने बनाया निर्गमन ग्रंथ का 17 का 15 में। यहोशुआ ने बनाया यहोशुआ की पुस्तक 8 का 30 में। गिदियन ने बनाया न्यायाधिपति 6 का 24 और 32 में। इज़राइल ने बनाया न्यायाधिपति 21 का 4 में। साउल ने बनाया पहला सैमुएल 14 का 35 में। दाऊद ने बनाया दूसरा सैमुएल 24वां अध्याय का 18वां वचन। सोलोमन ने बनाया पहले राजाएं 9 का 25। एलिशा ने बनाया पहले राजाएं 18 का 30। और जेरुब्बाबेल ने बनाया इज़रा का 3 का 2 से लेकर 3। तो 14 लोगों ने वेदियां बनाई। सूखा आता है जब कानान में आता है। देखिए, ये जो सूखा जो अब्राहम के जीवन में आया, ये सूखा अब्राहम को परीक्षा करने के लिए, क्योंकि अब्राहम कितना निर्भर है परमेश्वर के ऊपर। लेकिन परमेश्वर ने कि इस परीक्षा में अब्राहम खड़ा नहीं हो पाया, अब्राहम वहां से भाग गया। अब्राहम कहाँ भाग जाता है? मिस्र देश की ओर भाग जाता है। बाइबल में जब भी किसी को कोई भी कठिनाई आता है तो वो मिस्र देश की ओर भाग जाता है, हम बाइबल में पढ़ते हैं। आइए हम उत्पत्ति ग्रंथ का 13वां अध्याय देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का 13वां अध्याय का 1 से लेकर 4 वचनों को हम देखते हैं। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। 2 अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। 3 फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतल और ए के बीच में है। 4 यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी।
और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम वापस आ रहा है बेतल में, अब्राहम वापस आ रहा है कानान में और बेतल बनाता है। देखिए, अब्राहम जब पहले आया था मेसोपोटामिया से यूफ्रेटिस नदी को पार करके कानान में, तो अब्राहम ने वेदी बनाया और वहां पर अब्राहम ने बेतल करके नाम दिया, यानी परमेश्वर का घर। उसके बाद सूखा आया और अब्राहम घबरा गया और भाग गया सूखे में, और वो जाकर वहां छिप जाता है और वो डर जाता है और अपनी पत्नी को बहन करके उस राजा को बताता है, मिस्र देश के राजा को। लेकिन परमेश्वर इतने ईमानदार थे कि परमेश्वर अब्राहम के कमी को जाने, अब्राहम के कम विश्वास को जाने, फिर भी परमेश्वर आकर अब्राहम के लिए खड़े हुए, अब्राहम के लिए युद्ध किया, अब्राहम की पत्नी सारा को वहां से छुड़ाया, अब्राहम को वापस लेकर आया कानान। और अब्राहम को वापस कानान लाने के बाद ऐसा ही नहीं लाया, अब्राहम को धनवान भी बनाया। अगर हम ईमानदार रहेंगे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। अब्राहम वापस आया, बहुत सारे धन के साथ आया। अब ये धन जो होता है, ये लालसा का कारण होता है। धन से बहुत सारे संकटें आते हैं लोगों के जीवन में। एक चीज मैं आगे और भी बताना चाहता हूं कि धनी बनाता है परमेश्वर। इंसान खुद धनवान नहीं बन सकता है, परमेश्वर धनवान बनाता है। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था। मैं जब सेवकाई में आया था, गांज के नीचे सोया करता था, एक मट्टी के घर में रहता था, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे कितना उठाया, धनवान बनाया परमेश्वर ने। क्योंकि ये परमेश्वर 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 बनाता है धनवान। उत्पत्ति ग्रंथ का 13वां अध्याय का 5 से लेकर 18 वचनों को जब हम देखते हैं, और लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। 600 उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहें। क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। 700 अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। 8 तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। 9 क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। 10 तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। 1100 लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। 12 अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। 13 सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। 14 जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। 15 क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। 16 और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किंकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किंकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। 17 उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। 18 इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अब यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर की सुरक्षा को और परमेश्वर के आशीष को समझा। अब अब्राहम ये जान लिया कि परमेश्वर उसके साथ है, उसको यकीन हो गया। इसलिए जब हम देखते हैं यहाँ पर, जब चुनाव आया तो वो चुनाव लोत को देखता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब तक लोत के पास कुछ नहीं था, वो अब्राहम के साथ बना रहा। लेकिन मैंने जैसा बताया, समस्या आता है जब इंसान धनवान हो जाता है। धन क्या करता है, इंसान के ऊपर में एक पर्दा डाल देता है, आंख के ऊपर। और लोत के जीवन में भी यही हुआ। लोत के जीवन में ऐसा हुआ कि लोत धनवान जैसा हो गया। लोत का अपना नौकर चाकर सब धन दौलत आए, तो अब्राहम के लोगों के साथ और लोत के लोगों के साथ झगड़ा होने लगा।
और अब्राहम ने कहा कि देखो, हमें झगड़ा करना अच्छा बात नहीं है, तुम चुनाव करो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। लोत ने यहां पर अपने नजरें फेरा। यह सबसे गलत बात है। हमारे जीवन में अगर कभी ऐसा चुनाव आता है ना, तो हम अपने नजरों से चुनाव नहीं करना चाहिए। हव्वा ने भी अपने नजरों से चुनाव किया, उस फल को देखा और वो आकर्षित हो गई फल को, और फल खाई, अपने पति को दी और पाप में गिर गए। लोत ने भी यही किया। पहले जब लोत के पास अब्राहम ने चुनाव रखा कि तू कहां जाएगा, तू जा सकता है, तू चुनाव कर, तो लोत ने पहले अपने नजरें उठाई और अपने आंखों से देखकर चुनाव करने लगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं और वो पड़ जाते हैं, लालसा में पड़ जाते हैं और गलतियों में पड़ जाते हैं। उस समय में आंखें खोलकर मंडराना नहीं है, आंखें बंद कर एक दुआ करना है और बोलना है, खुदावन, मेरे आगे पर यह चुनाव है, लेकिन मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है। मुझे तो ये चुनाव आकर्षित लग रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं प्रभु। मैं वहां जाना चाहूंगा जहां आप मुझे भेजेंगे, मैं वो करूंगा प्रभु जो आप कहेंगे। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से, आमीन। जब आप ये दुआ करेंगे और जब आंखें खोलेंगे, तो परमेश्वर आपका चुनाव करना शुरू करेगा। लेकिन लोत ने ऐसा नहीं किया। लोत ने अपना चुनाव किया और उसने कहा कि देखो, वहां पर मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि वहां पर तो ये तो आधा एदेन के वन की तरह। देखिए, एदेन के वन को किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। लोत ने एदेन के वन को सोदोम के साथ तुलना किया। अब यहां पर हम एक चीज देखते हैं, जब लोत चला जाता है तो अब्राहम एक तंबू बनाता है। पहले बार जब अब्राहम मेसोपोटामिया से यूफ्रेटिस नदी पार कर जब कर कानान आया, तो उस समय में सिर्फ एक वेदी बनाया अब्राहम। फिर उसके बाद सूखा पड़ा और अब्राहम मिस्र देश चला गया। मिस्र देश से आने के बाद, लोत के जाने के बाद, अब्राहम यहां पर पहला तंबू गाड़ रहा है और तंबू के बाद अब्राहम बना रहा है वेदी। तंबू दर्शाता है निवास स्थान, तंबू दर्शाता है निवास स्थान, और वेदी जहां पर बलि दिया जाता है वो दर्शाता है क्रूस। एक आत्मिक जीवन में ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन हमारा जीवन परमेश्वर का निवास स्थान होना चाहिए। जैसा कुरिन्थियों की पत्री कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। तो निवास स्थान होना चाहिए। और दूसरा चीज होना चाहिए, दूसरा, हमें निरंतर एक क्रूस को उठाकर चलना चाहिए। ये दोनों चीज होना चाहिए कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में होना चाहिए और प्रतिदिन हमें क्रूस उठा के जाना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मेरे चेला हो तो तुम क्रूस उठाकर जाओ। तो अब्राहम निवास स्थान बनाता है और उसके बाद वेदी बनाता है। ये किसको दर्शाता है? ये पवित्र तंबू को दर्शाता है। पवित्र तंबू कैसा था? पहले तंबू था, तंबू के अंदर में वेदी था बलि अर्पण करने के लिए। वहां से जहां पर अब्राहम ने इसे शुरू किया, वही मॉडल परमेश्वर ने आगे जाके लेवी के पुस्तक में मूसा को परमेश्वर ने दिया। आइए हम उत्पत्ति ग्रंथ का 14 अध्याय देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का 14 अध्याय का 1 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ते हैं। शिनार के राजा अमरापे और एलासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोलाओमेर और गोआइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ दो कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोराइम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोआ भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोलाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। 514वें वर्ष में कदोलाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोत्कनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबेकियातैम में एमियों को, 6 और सेर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्परन तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। 7 वहां से वे लौटकर एनमिशपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हसोनतामार में रहते थे। 8 तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोराइम और बेला, जो सोआ भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। 9 अर्थात एलाम के राजा कदोलाओमेर, गोआइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापे और एलासार के राजा अर्योक। इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। 10 सिद्दीम नाम तराई में, जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे। सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए।
11 तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। 12 और अब्राम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। लोत अपना शरीर का इस्तेमाल किया, अपने आंखों का इस्तेमाल किया और वहां से निकल गया और निकलकर सोदम में रहने लगा। एक चीज मैं बता दूं, जब लोत ने वाचा के स्थान से, वाचा से, और जिसको परमेश्वर ने वाचा दिया है अब्राहम के उपस्थिति से जब निकल गया, तो परमेश्वर का सुरक्षा चला गया लोत से। ये जो चाल दिया और पर्शिया का जो राजा है, 4 राजा है, हम बाइबल में देखते हैं यहाँ पर 4 राजा है। ये चारों राजाएं बहुत कमजोर राजा है, इनका बड़ा सेना नहीं था, इतना बड़ा सेना नहीं था, इसलिए अब्राहम 318 लोगों को लेकर जाकर उनको मार के आ जाता है। जब ये छोटा सा सेना ने जाकर लोत और उनके पत्नियों को, उनके औरतों को, उनके बच्चों को, सारे लोगों का कब्जा कर लिया, उनके धन संपत्ति को, सबको, क्योंकि लोत के ऊपर से सुरक्षा चला गया। अगर आप परमेश्वर के वाचा में नहीं रहेंगे, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप अपना जीवन नहीं जिएंगे, तो आपके ऊपर से परमेश्वर का सुरक्षा चला जाएगा। तो सबसे छोटा सा चीज, जो चीज बिल्कुल खतरनाक ही नहीं है, वो चीज आपको तबाह कर देगा। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का सुरक्षा रहना जरूरी है। अगर परमेश्वर का सुरक्षा रहना है तो हमें वाचा में बंधा हुआ रहना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा में बंधा हुआ रहना चाहिए। उत्पत्ति ग्रंथ का 14 अध्याय का 13 से लेकर 17 वचनों को हम देखते हैं। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मामरे, जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांझ वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। 14 यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। 15 और अपने दासों के अलग अलग दल बांध कर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक, जो दमिश्क की उत्तर ओर है, उनका पीछा किया। 16 और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। 17 जब वो कदोलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। यहाँ सबसे पहले हिब्रू शब्द का इस्तेमाल किया गया। हिब्रू मतलब अब्राहम हिब्रू है, हिब्रानी है। हिब्रू जो शब्द है वो एबेर शब्द से निकला गया। एबेर मतलब जो यूफ्रेटिस पार कर कर आया, इसका अर्थ है हिब्रू का मतलब है जो उस पार से आया, यूफ्रेटिस पार कर कर आया। वो पार कर कर आया मतलब यूफ्रेटिस पार कर कर आया यहाँ पर, इसलिए वो हिब्रू कहला गया। अब्राहम को जब पता चलता है कि लोत और उसके बच्चे, उसके धन संपत्तियां, उसके औरतें सब कब्जा कर लिया गया, लोत अपने 318 लोगों को लेकर जाकर युद्ध करने जाता है। अभी 318 संख्या को देखते हैं। 3 में 1 जोड़िए होता है 4, और 4 में 8 जोड़िए 12। तो 12 क्या दर्शाता है? यीशु मसीह के कितने चले थे? 12। कितने गोत्र है? 12। 12 जो अंक दर्शाता है परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के गवर्नमेंट का, परमेश्वर के सरकार का। प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई शुरू करने आए तो ऐसी सेवकाई शुरू नहीं की, परमेश्वर अपना सरकार बनाया। सरकार कैसा बनाया? 12 चेलों को चुना और उन्होंने सरकार बनाया। परमेश्वर का सरकार के विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए 12 चेलों ने पूरे दुनिया को हिला दिया। ये 318 लोगों को लेकर जाकर 4 राजाओं को मारकर युद्ध जीत कर आ जाता है। तो परमेश्वर का सरकार और सरकार में बना रहना बहुत जरूरी है हमें। उत्पत्ति ग्रंथ का 14 अध्याय का 18 से लेकर 24 वचनों को हम जब देखते हैं। जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। 19 और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। 20 और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब का दशमांश दिया। 21 जब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। 22 अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है,
23 उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तुम में एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। 24 पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मामरे में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। यहाँ मेलकाई जदक का नाम सुनते हैं। मेलकाई जदक, मेलकाई मतलब राजा, मेलेक मतलब है राजा, और जदक मतलब है धार्मिक, मतलब धार्मिकता का राजा। ये जो मेलकाई जदक अब्राहम युद्ध जीतने के बाद तुरंत आता है। इससे हमें एक चीज पता चलता है कि अब्राहम के युद्ध करते समय अब्राहम के लिए मेलकाई दुआ कर रहा था। ये मेलकाई जो था सालेम देश का राजा था। सालेम मतलब शांति, शांति दूत का शांति राजा कौन है? यीशु मसीह। जैसा मेलकिसेदेक अब्राहम के लिए प्रार्थना कर रहा था, वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा मेलकिसेदेक के प्रार्थना के द्वारा अब्राहम ने युद्ध जीता, वैसे ही आज हम कितने सारे युद्ध जाने अनजाने हम जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं हमारे लिए। यहाँ पर हम 10वां मास के बारे में देखते हैं। 10 मांग्स थे। 10 मास मतलब अपने हिस्से का 10वां हिस्सा। ये उस समय अब्राहम ने दिया जब बाइबल नहीं था, जब धर्मशास्त्र नहीं था, ना मूसा का नियम था। अब्राहम को किसने बोला देने के लिए? अब्राहम जानता था, दो चीजों के बारे में जानता था कि दसमांश देना जरूरी है, क्योंकि दसमांश देने से दो चीजें होती है। सबसे पहले दसमांश से परमेश्वर का महिमा। अब्राहम अपने धन संपत्ति से परमेश्वर का महिमा करना चाहता था। दूसरा, परमेश्वर को दसमांश देकर परमेश्वर को अपना 10वां हिस्सा बनाना चाहता था। अपने बिजनेस का, अपने आर्थिक का 10वां हिस्सा, 10% पार्टनरशिप परमेश्वर को साथ बनाना चाहता था। सोच के देखिए, अगर आपके बिजनेस में परमेश्वर आपके पार्टनर है तो आपका बिजनेस कैसा रहेगा? आपके आर्थिक आशीष में 10%, अगर परमेश्वर आपका पार्टनर रहेगा तो कितना आशीष रहेगा? तो अब्राहम ने परमेश्वर को पार्टनर बनाया, अपना 10% परमेश्वर को देकर। 10% परमेश्वर को देकर हमें भी वो करना चाहिए। अगर आप आशीष देखना चाहते हैं अपने व्यापार में, अपने कलीसिया में, तो 10 देना जरूर दीजिएगा। 10 इसको देना कभी मत छूटिए। अब्राहम को जब सोदम का राजा एक बहुत बड़ा ऑफर देता है, लेकिन अब्राहम ठुकरा देता है, क्योंकि अब्राहम उसको कहता है, अगर कल कोई या ना कहे कि तूने मुझे अमीर बनाया, क्योंकि अब्राहम चाहता था लोगों को, आने वाली पीढ़ी को यह पता चले कि अब्राहम धनवान हुआ अपने काबिलियत से नहीं, अपने मेहनत से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से। ये हमारा गवाही होना चाहिए अब्राहम की तरह। आइए हम उत्पत्ति ग्रंथ का 15वां अध्याय देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का 15वां अध्याय का 1 से लेकर 6 वचनों को जब हम देखते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। 2 अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? 3 और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। 4 तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। 5 और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6 उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब्राहम, इससे पहले वाले अध्याय में अगर हम देखते हैं, अब्राहम ये जान लिया कि परमेश्वर उसको सुरक्षा कर सकता है और परमेश्वर उसको आर्थिक आशीष दे सकता है। लेकिन अब परमेश्वर अब्राहम को कुछ और देना चाहते हैं। परमेश्वर अब्राहम को अंदरूनी आशीष देना चाहते हैं। ये अंदरूनी आशीष क्या है? इंटरनल ब्लेसिंग। परमेश्वर अब्राहम को एक संतान देना चाहते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहते हैं, ये आशीष देने से परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि मैं तेरा ढाल हूं। क्योंकि अब्राहम 4 देशों के राजा को मार कर आया, मामूली बात नहीं था। अब्राहम डरा हुआ था कि वापस वो लोग आकर इस पर हमला ना कर दे। इसलिए परमेश्वर आकर अब्राहम से कह रहा है, अब्राहम तुझे डरने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि मैं तेरा ढाल हूं। अब्राहम बुलाता है
परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और कहता है तू जा आकाश के तारों को देख। आकाश के तारों को देखकर कहता है कि तो आकाश के तारों को गिन गिन, तू गिन सकता है, तेरे संतान इतने होंगे। जमीन के रेत को दिखाता और कहता है कि तेरे जमीन के रेत को तू गिन सकता है, तेरे संतान इतना होगा। परमेश्वर अब्राहम को जमीन का रेत और आकाश के तारे क्यों दिखा रहे थे? क्योंकि अब्राहम के दोनों संतान होंगे। शारीरिक रूप से भी संतान देगा परमेश्वर, आत्मिक रूप से भी संतान देगा। रेत को दिखाकर कहता है कि शारीरिक रूप से भी संतान दूंगा, आसमान को दिखाकर, तारों को दिखाकर कहता है कि तुझे आत्मिक रूप से भी संतान दूंगा। शारीरिक रूप से संतान जितने सारे यहूदी हैं वो सब अब्राहम के संतान हैं, और जितने सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए अपने उद्धारकर्ता कर कर, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम के आत्मिक संतान होते हैं। तो इसी रीति से अब्राहम के दोनों संतान है, शारीरिक संतान और आत्मिक संतान। उत्पत्ति ग्रंथ का 15वां अध्याय का 7 से लेके 21वां वचन देखते हैं। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। 8 उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? 9 यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलो और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। 10 और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियाओं को उसने टुकड़े न किया। 11 और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। 12 जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। 13 तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष लोन खदेंगे। 14 फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। 15 तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। 16 पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। 17 और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। 18 उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, 19 अर्थात केनियों, कनिजियों, कदकोनियों, 20 हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, 21 एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और इबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। अब्राहम ने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर से संतान देगा, और अब्राहम इस विश्वास के लिए धर्मी ठहराया गया। लेकिन अब्राहम एक चीज पर विश्वास अभी भी नहीं कर रहा है, और वो ये है जमीन के लिए। देखिए, 2 चीजें होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के संकल्प को पूरा करने के लिए, एक बीज और दूसरा जमीन। क्योंकि अगर बीज रहेगा, जमीन नहीं रहेगा तो नहीं होगा। बीज यानी वारिस। आपका वारिस मतलब शारीरिक बच्चे भी हो सकते हैं, शारीरिक बच्चे नहीं तो आत्मिक बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन आपका वारिस होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जाकर चेला बना, वारिस होना बहुत जरूरी है। और दूसरा जमीन मतलब वाचा का स्थान होना जरूरी है। यहाँ पर परमेश्वर ने वाचा देने से पहले अब्राहम को कहा कि तू बलियां करना। ये बलियों का प्रथा के बारे में आज हम देखते हैं। ये बलियों में 5 पशुओं को इस्तेमाल किया गया, 3 जानवर और 2 पक्षियों को। 3 जानवर और 2 पक्षियों को। और ये 5 जानवर दर्शाते हैं अनुग्रह को। मतलब परमेश्वर अपने वाचा देने से पहले ये 5 बलियों को मांग रहे और कह रहे हैं कि मेरे अनुग्रह के कारण तुम्हें ये सारी आशीषें आएंगी। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि ये सारे जानवरों को बीच में काटता। अभी देखिए वाचा कैसा बनता है, पुराने नियम में वाचा कैसा बनता है। 2 व्यक्ति आते हैं और एक पशु को 2 विभाग में, यहाँ देखिए 2 विभाग में विभाजित करते हैं, काटते हैं। ठीक है, काट कर एक व्यक्ति वहां खड़ा होता है। ये 2 हिस्से यहाँ कटे हुए हैं और उन दोनों हिस्सों के बीच में 2 व्यक्ति खड़े होकर बीच से चलते हैं। जब ये लोग चलकर फिर वापस अपने स्थान में आते हैं तो ये वाचा पूरा हो जाता है। यहाँ पर परमेश्वर, अब्राहम और परमेश्वर नहीं चल रहा है, सिर्फ परमेश्वर चल रहा है। इस वाचा को बांधने के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू बलि को काट
और बीच में से मैं चलूंगा। और बीच में से दो चीजें परमेश्वर करता है। सबसे पहला भट्टा और दूसरा चिंगारी। परमेश्वर एक भट्टा के रूप में और चिंगारी के रूप में आकर बीच से चलते हैं और उस बलि को चाट जाते हैं। भट्टा दर्शाता है श्रम को। मैंने परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं तुझे संतान दूंगा और तेरा संतान 400 साल गुलामी में रहेगा मिस्र देश में। हम पढ़ते हैं आगे जाके निर्गमन ग्रंथ में कि इज़राइल 400 साल गुलामी में था मिस्र देश में। तेरा संतान गुलामी में रहेगा और उस गुलामी के भट्टे में मैं उन्हें तैयार करूंगा। फिर उसके बाद मैं एक मशाल बनूंगा। भट्टा और मशाल दोनों, मैं एक मशाल बनाऊंगा, एक टॉर्च बनूंगा। और मशाल दर्शाता है परमेश्वर के छुटकारे को। 400 साल भट्टे में वो लोग तैयार होंगे, उसके बाद मैं मशाल बनकर उनको 400 साल के गुलामी में से छुड़ाऊंगा। इसी के लिए परमेश्वर ने उस बलि को, ये तो आग आता है, साधारण रूप से आग आता है, लेकिन परमेश्वर एक भट्टे का आग और एक चिंगारी के रूप में परमेश्वर आकर उस बलि को परमेश्वर ने चाटा। तो ये बताने के लिए, भविष्यवाणी बताने के लिए। अगला सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।